everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो ये है, क्या हम 35 और 40 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो इतने चेंजेस आ गए हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं हम फीमेल्स को। इवन मेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, है ना, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। तो आज उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की 35 और 40 साल की उम्र के बाद क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब हम ट्राई कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है, हम सोचते हैं कि हमने डॉक्टर को भी दिखाया है, सारे टेस्ट हो चुके हैं, मेल के भी फीमेल के भी सारे टेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि फीमेल्स में देखा जाए तो ओव्यूलेशन देखा जाता है, एग बन रहा है कि नहीं, ठीक क्वालिटी का है कि नहीं, ओव्यूलेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है, और एग रप्चर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखा जाता है। उसके बाद जो मेल्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि उनके सीमेन की, स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। साइड बाय साइड ये रिपोर्ट्स भी देखी जाती हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनके हार्मोन्स ठीक हैं कि नहीं है, कहीं उनके हार्मोन्स लेवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे किसी को थायराइड भी हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ईजिली जो है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये एक पर्टिकुलर एज के बाद ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो जैसे अगर हम देखें कि छोटी लड़कियां देख लीजिए, यंग देख लीजिए, कोई 17-18 साल की ले लीजिए या फिर 30 ईयर्स की ले लीजिए या फिर 35 ईयर्स की, तो थायराइड आजकल जो है आजकल के टाइम में 20 ईयर्स से भी स्टार्ट हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम काफ़ी टाइम से जब ट्राई कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स अगर हमारी नॉर्मल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फीमेल्स में साइकिल प्रॉपर आ रहा है, पीरियड्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं, कोई हमें हार्मोन्स का इशू नहीं है, कोई हमें ओव्यूलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और जो हमारा मेल पार्टनर है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम एट द एंड ये सोचते हैं काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद कि अब हो ही नहीं रहा है, तो दिस मीन्स कि हमारी जो एज है वो ज़्यादा हो गई है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है ना। यही सोचते हैं। तो हम सोचते हैं या तो हम IVF करवा लेते हैं या फिर IUI करवा लेते हैं या फिर अडॉप्ट कर लेते हैं, फैमिली में ही किसी का बेबी अडॉप्ट कर लें या फिर बाहर से अडॉप्ट कर लें, है ना। तो बहुत चीज़ें सोचते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उससे आपको बहुत जल्दी चांसेस होंगे कि आपका कंसीव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने दिमाग से निकालनी है वो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना कि कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है। क्योंकि कईयों का क्या होता है, कईयों की पहली प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, एक बेबी होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कोई दूसरी प्रेगनेंसी ट्राई कर रहा होता है लेकिन हो नहीं रहा होता, या फिर थर्ड प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा है ना। तो हम सोचते हैं कि एज ज़्यादा हो गई है तो अब हम सोचते हैं कि इसलिए नहीं हो रहा। लेकिन क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या ऐसा करना है कि जिसकी वजह से आपको जल्दी कंसीव हो जाए, ट्राई हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, जो पहली चीज़ है वो आपने क्या करनी है, आपका जो वेट है बॉडी का, आपने उसके अकॉर्डिंग, जैसे 60 किलो वेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग 6 बादाम लीजिए। ठीक है, उसको रात को भिगो दीजिए, और आपने साथ में 2 अखरोट लेने हैं, उसको भी तोड़ के अखरोटों को, जो गिरी होती है अखरोट की, उसको पानी में डिप कर देना है। ठीक है, मैंने फिर से बता रही हूँ, अगर आपका वेट जो है बॉडी का 60 किलो है तो 6 बादाम लेने हैं, 50 किलो है तो 5 बादाम लेने हैं। ठीक है, और 2 अखरोट ले लीजिए, भिगो के रख दीजिए, और सुबह उठते ही खाली पेट आपने ये खानी। इस चीज़ को आपने रेगुलरली 3 to 4 मंथ्स करना है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट चीज़। जो नेक्स्ट एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी, वो आपने क्या फॉलो करनी है, वो आपने करनी है कि आपने अपनी डॉक्टर को फॉलिकल स्टडी करवानी है। फॉलिकल स्टडी में क्या होता है कि आपकी जो ओव्यूलेशन होती है तो उसमें ये देखा जाता है, फॉलिकल आपके जैसे साइकिल आ गया, आपके साइकिल के 8वें दिन 9वें दिन से स्टार्ट कर देते हैं वो ये देखना कि एग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो फॉलिकल है वो बना कि नहीं बना, वो उसका आइडियल साइज उतना है 18 से लेके 20 mm की नहीं है। अगर उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो ओव्यूलेशन में, एग बनने में, कि बन नहीं रहा है या फिर एग रप्चर नहीं कर रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको फॉलिकल स्टडी के थ्रू फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं, सो दैट कि आपकी जो एग्स हैं या फिर आपकी जो फॉलिकल्स हैं वो अच्छे साइज़ के हों और आपका एग भी जो है वो रप्चर कर जाए। क्योंकि अगर एग रप्चर करेगा
तभी आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे, कंसीव हो पाएंगे। ठीक है, तो आपने फॉलिकल स्टडी भी ज़रूर करवानी है, क्योंकि ओव्यूलेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फर्टिलिटी के लिए, और जिससे आपकी फर्टिलिटी का पता चलता है दूसरा, और जिसकी वजह से आप कंसीव करते हैं। क्योंकि अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो दिस मीन्स एग्स ही नहीं है, फॉलिकल्स ही नहीं है। अगर फॉलिकल नहीं है तो एग भी नहीं होगा, और एग रप्चर ही नहीं होगा, तो फिर जितने मर्जी रिलेशंस हम बनाएं हमें कंसीव हो ही नहीं पाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फॉलिकल स्टडी ज़रूर हो, एंड साइड बाय साइड आप डेली आमंड्स खाएं, बादाम खाएं और अखरोट खाएंगे रात भर भिगो के। सुबह उठते ही आपने खाली पेट वो खाने हैं, 3-4 महीने लगातार खाने हैं। क्यों? उससे क्या होता है, एक तो देखिए आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी एग की, दूसरा आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है, लाइनिंग कह लीजिए या फिर थिकनेस कह लीजिए, वो भी अच्छी हो जाती है। यूट्रस के अंदर जो दीवार होती है वो भी अच्छी होती है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होती है, प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होती है, जहाँ पे आके जो एम्ब्रियो होता है वो अटैच होता है, फिक्स होता है, वो भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं जो तीसरी चीज़ है जो आपने टोटली चेंज करनी है, वो है आपका लाइफस्टाइल। आपने ये देखना है कि आप अपने दिन भर में क्या कर रहे हैं। आप कहीं सोए तो नहीं रह रहे हैं 12-12, 1-1 बजे तक दोपहर को, या फिर 9-9, 8-8, 7-7 बजे तक। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, लाइट वेट एक्सरसाइजेस करिए या फिर योगा करिए। ठीक है, आप हैवी एक्सरसाइजेस मत करिए। आपने डाइट लेनी है, वेजिटेबल्स खाइए, होम कुक्ड फूड खाइए, बेसिकली सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स खाइए। बाहर का कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये बिल्कुल भी नहीं पीना, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को बिल्कुल हिला देते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। जंक फूड में मैदा बिल्कुल नहीं खाना, चीनी नहीं खानी है, और तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा लाइफस्टाइल अगर अच्छा ना हो तो उसकी वजह से भी हमारे जो एग की क्वालिटी होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो आपने नींद भी प्रॉपर लेनी है, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपने लेनी है, और एकदम रिलैक्स माइंड रखना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपकी टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हुआ होगा, क्योंकि हमें बहुत टेंशन हो जाती है जब हमारी एज जो है 35 प्लस हो जाए या फिर 40 प्लस हो जाए और हम कंसीव करना चाहते हैं। तो आई होप इन चीज़ों को अगर आप करेंगे, अपने डेली रूटीन में इंडल्ज करेंगे, तो आपको प्रेगनेंसी होगी एंड उसके चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।